और फिर 2 दिन पहले बनारस से तकरीबन 300 सवा 300 किलोमीटर का एक सफर मैंने किया। और चूंकि मदरसे की वजह से आम तौर से बनारस के आसपास जब प्रोग्राम होता है तो मैं रात ही में प्रोग्राम करके वापस चला आता हूं। जब मैं वहां से प्रोग्राम करके लौटने लगा और ड्राइवर को मैंने बार बार ये कहा था कि तुम सो जाओ, जब मैं जलसे में पहुंचा मैंने कहा तुम 2-4 घंटे आराम कर लो, लेकिन वो नहीं माना। उसने वो बराबर मोबाइल में लगा रहा। और जब मैं 2 बजे वहां से प्रोग्राम करके निकलने लगा तो जाहिर है ड्राइवर भी इंसान है, उसकी आंखों पर नींद का खुमार था। और सुबह के 5 साढ़े 5 बजे बनारस से तकरीबन 150 किलोमीटर पहले उसने नींद की हालत में गाड़ी को, साइड में ट्रक खड़ा था, उसने ले जाकर गाड़ी को ट्रक में जाकर के उसने भिड़ा दिया। आप गौर कीजिए कि 100-120 की स्पीड में कार चल रही है और वो जाकर के ट्रक में जब जाकर के लड़ेगी तो उस गाड़ी का क्या हाल होगा और गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों का क्या। मैं उस वक्त सो रहा था और जब मेरी नींद खुली है मेरे भाई और मैंने देखा कि गाड़ी की हालत है और मेरे पीछे गाड़ी, मैं तो आगे ड्राइवर के बगल में बैठा था, पीछे जो 2 लोग बैठे थे उसमें एक हमारे मदरसे के टीचर थे। उनके सर से खून बह रहा है, चेहरे से खून बह रहा है और वो सीट पर पड़े हुए। मैंने तो यही समझा कि इनका तो इंतकाल है। अब अपनी जान बची है, उससे ज्यादा, उस खुशी से ज्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं इनको लेकर के आया हूं और ये अगर इनका इंतकाल हो गया तो मैं इनको, इनके घर वालों को क्या जवाब दूं। ये कितनी बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आ जाए। मैं बार बार उनको आवाज दे रहा हूं, मौलाना उठिए, मौलाना उठिए, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, इस बात का भी डर है कि कहीं गाड़ी के अंदर आग न लग जाए, क्योंकि सीएनजी की गाड़ी है और एक्सीडेंट के बाद ये भी डर होता है कि गाड़ी कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। गाड़ी का दरवाजा मैं खोल रहा हूं, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। बड़ी मुश्किल से बीच का दरवाजा मैं खोल करके बाहर निकला। मौलाना के चेहरे पर पानी मैंने छिड़का उनको। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तब मेरी जान में जान। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए मेरे भाई, इतना खतरनाक हादसा। मैंने उस वक्त जब गाड़ी की तस्वीर लेकर के अपने भाई को भेजी और उसके बाद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। मेरे भाई को भी पता नहीं कि ये फोटो क्यों मैंने भेजा कार का और ये किसके साथ हादसा हुआ है। उसको ये लगा अगर हादसा मेरे साथ हुआ है तो मैं कैसे तस्वीर खींच सकता हूं। उसको मैंने तस्वीर भेजी और उसके बाद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। बाद में मैंने दूसरे के मोबाइल से अपनी अहलिया को कॉल किया, अपने घर में कॉल किया और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। और यकीन कीजिए मेरे भाइयों, जब मैं ये बात अपनी अहलिया को बता रहा था मैं तो बच गया था, लेकिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जब मेरे घर वालों ने सुना, मेरे बच्चों ने सुना, सुबह के 6 बज रहे थे, सबकी नींद उड़ गई और सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये इतना बड़ा हादसा। और चूंकि सोशल मीडिया पर कहीं भी कार के साथ मेरी तस्वीर नहीं आई थी, इसलिए लोग परेशान थे कि अगर कार का इतना बुरा मामला है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब्दुल गफ्फार साहब बिल्कुल सही सलामत हो, जरूर उनको चोट आई होगी। दिन भर लोग मुझे कॉल करते रहे और मैं अपने उस साथी को हॉस्पिटल लेकर के गया, क्योंकि उनके सर के ऊपर चोट लगी थी। एक्सरे कराया, सिटी स्कैन कराया और जब तक ये इत्मीनान नहीं हो गया कि हाँ इनको कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है, कोई दिमाग का मसला नहीं है, तब तक मुझे चैन और सुकून नहीं मिला। और उस दिन मैंने दिन भर अपने मोबाइल को साइलेंट कर दिया, मैंने किसी का फोन नहीं उठाया। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी है मेरे। और जब ये हादसा मेरे साथ हुआ, मैंने असरार आदिल साहब से अगले दिन बात की। मैंने कहा भाई अब आपके प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आपके प्रोग्राम में इसी शर्त पर आना था कि रातों रात मुझे किशनगंज से खड़खड़ी से पटना जाना है, 8 घंटे का सफर करना है। अब मेरी हिम्मत नहीं है, रात को मैं इतना लंबा सफर अब नहीं कर सकता। शेख ने भी यकीन कर लिया कि अब प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकता। लेकिन उसके बाद जब मैं तन्हाई में मैंने गौर किया और सोचा
कि जो भी प्रोग्राम मैंने दिए हैं, जाहिर है जहां टाइम दिया है अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो जलसे वालों के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। और मुझे जहां भी मैं जा सकता हूं, ट्रेन से, फ्लाइट से, आसानी से जहां पहुंच सकता हूं वहां मुझे पहुंचना चाहिए। मेरे घर वाले मना कर रहे थे, मेरी बीवी अभी भी कॉल कर रही क्योंकि सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में भी मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। अगरचे मुझे जाहिरी तौर पर चोट नहीं आई है, मगर मैं गाड़ी पर आगे बैठा था, सीट बेल्ट लगाया हुआ था मैंने, और इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद जो झटके लगे हैं उसका असर अभी तक बाकी है। और सच पूछिए तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं बहुत लंबी तकरीर कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं आया हूं आपके सामने और अल्लाह से इस दुआ के साथ मैं हाजिर हुआ हूं कि अल्लाह ने जो ये नई जिंदगी दी है, और मैं समझता हूं कि अल्लाह ने मौत के मुंह में से मुझको बचाया है। अल्लाह इस नई जिंदगी की मुझको कद्र करने की तौफीक दे, और जिंदगी के जो बाकी दिन हैं अल्लाह ताला मुझे अपनी रजा के कामों में और ऐसे कामों में जिससे उम्मत को फायदा हो, अल्लाह ताला उन कामों में मुझे अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में 5 चीजों के बारे में फरमाया कि मैं ही जानता हूं कि वो चीज इंसान के ऊपर कब आने वाली है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम। अल्लाह ताला को ही पता है कि कयामत कब आएगी, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयालमु मा फिल अरहाम, और रहमे मादर के अंदर क्या है, माँ के पेट के अंदर क्या है, लड़का है या लड़की है तो मेडिकल साइंस भी बता देगा, मगर माँ के पेट में पलने वाला बच्चा वो मोमिन बनेगा या काफिर बनेगा, वो नेक बनेगा या बुरा बनेगा, वो फरमा बरदार बनेगा या नाफरमान बनेगा, वो कितनी रोजी पाएगा, वो कितनी उम्र पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयालमु मा फिल अरहाम, रहमे मादर के अंदर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, और किसको कहां मौत आने वाली है ये भी कोई नहीं जानता। ये तो कंफर्म है कि मौत आएगी, लेकिन कब आएगी और कहां आएगी। हादसे के टाइम जब मैं सोचने लगा कि या अल्लाह अगर मुझे यहां मौत आई होती तो पता नहीं, अभी मौलाना अब्दुल रहमान साहब हमारे दोस्त, उनका हादसा हुआ मुंबई के अंदर, उनकी लाश आप देखिए, चेहरा किस तरीके से उनका सर फटा हुआ है और हाथ और पैर का क्या हाल है। अल्लाह ऐसी मौत किसी को न दे मेरे भाई कि जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा करके घर वालों के सामने जब लाया जाए तो घर वाले सब्र न कर सकें और बर्दाश्त न कर सकें। मौत तो उनको भी आती है जो बिस्तर पे अपने घर पे मरते हैं, और मौत उनको भी आती है जो परदेश में मरते हैं, मगर परदेश की मौत और घर वालों से दूर की जो मौत होती है उस मौत में ज्यादा तकलीफ होती है। कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा, लेकिन इंसान कितना गाफिल है मेरे भाई, ये जानने के बावजूद कि मौत आएगी, और ये जानने के बावजूद कि हमें नहीं मालूम कि मौत कब और कहां आएगी, इंसान लंबे चौड़े प्लान बनाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंसान को ये तो पता नहीं कि वो कल जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और वो 100 बरस की प्लानिंग करके बैठा है, वो जमीन और जायदाद और ये और वो बना के बैठा है, और वो ये भी नहीं जानता कि वो कल जिंदा रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, ऐ इंसान तू कितना बेबस है, तू कितना कमजोर है, तेरी औकात क्या है। तू अगर अपनी औकात को देखना चाहता है इंसान, तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर। ऐ इंसान तू अपनी मौत के ऊपर गौर कर, जब तेरी मौत का टाइम आता है। अल्लाह फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है और तुम्हारी रूह तुम्हारे हलक से निकलने वाली होती है, तुम्हारी रूह निकल करके हलक तक पहुंच जाती है, व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, और तुम देखते हो कि मरने वाला तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है। बाप की रूह निकल रही है, बेटा देख रहा है, शौहर का इंतकाल हो रहा है, बीवी बैठी है चारपाई के पास,
लेकिन बीवी चाह करके भी अपने शौहर को नहीं बचा सकती। बेटा अपने बाप को नहीं बचा सकता, बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। इंसान तो कितना बेबस और लाचार है, ये तुझे तेरी मौत बताती है। जितनी भी दौलत आपके पास आ जाए, जितने भी पैसे आ जाएं, जितने बड़े बड़े डॉक्टरों से आप कांटेक्ट कर लें, अगर मौत का टाइम आ गया है तो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी आकर के कह देंगे साहब अब इनको दुआ की जरूरत है, इनको दवा की जरूरत नहीं है, अब हम इनको बचा नहीं सकते, इनकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब जान हलक तक पहुंच जाती है और तुम देखते हो कि सामने वाला मरने की कगार पर है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। मेरे बंदो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उस मरने वाले के ऊपर किसी का कंट्रोल और पावर नहीं है, मरने वाला आजाद है, वो खुद से जिंदा हुआ है और खुद से मर जाएगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उस मरने वाले को तुम मौत के मुंह से बचा करके दिखा दो, तुम उसकी रूह को निकलने से बचा करके दिखा दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये भी याद रखिए, जिसकी रूह निकल गई दोबारा रूह वापस भी नहीं आ सकती। हमारे यहाँ जो ये अकीदा माना जाता है ना कि आत्महत्या करने के बाद आत्मा भटकती रहती है, पहली बात तो आत्मा बोलना भी नहीं चाहिए, रूह को रूह ही बोलना चाहिए, रूह को आप आत्मा नहीं बोल सकते। रूह के लिए कुरान और हदीस में रूह का लफ्ज आया है। तो मरने के बाद रूह भटकती रहती है। अगर कोई सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, ये बॉलीवुड के फिल्मों में तो हो सकता है, ये सीरियल्स में तो हो सकता है, मगर रियलिटी में ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि मरने के बाद किसी की रूह दुनिया में वापस नहीं आती। कुरान का 18वां पारा उठाए, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है, बंदा अपने अल्लाह से कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू एक बार मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, एक मौका और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू एक मौका मुझे और दे दे, मुझे दोबारा तू दुनिया में भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। देखिए, मोहलत भी मांग रहा है बंदा, तो इसलिए नहीं मांग रहा है कि मैं मकान बना लूं, जवान बेटी की शादी कर दूं, बेटे को सरकारी नौकरी दिला दूं, कुछ खेती बाड़ी का काम रह गया उसको पूरा कर लूं, नहीं, अल्लाह से मोहलत मांग रहा है मरने के बाद। तो किसके लिए मांग रहा है? लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू मुझे एक मौका और दे दे, मैं नेक अमल करके तुझे राजी कर सकूं। आज हमें और आपको जिंदगी मिली है, जवानी मिली है, हम और आप समझते हैं कि साहब बुढ़ापा आएगा तो हम नेकी कर लेंगे। अल्लाह ने दौलत दी है, हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, मगर नहीं करते कि अरे यार अभी तो उम्र की ही कितनी है, अभी ठीक है पैसा है मेरे पास, लेकिन अभी उम्र तो मेरी 30 साल है, 35 साल है, जब 50 के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। 30-30 साल के जवानों को आज मौत आ रही है, 35-35 साल के जवानों को कैंसर हो रहा है, बदन के ऊपर फालिज का हमला होता है, एक तरफ की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, मफलूज हो जाती है, और चलता फिरता इंसान अपाहिज बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है तो इसकी कद्र कीजिए, इसके पहले कि आप बीमार